मंगलानं च सर्वेषु परमं हवै मंगलम्। जय जगदेव जोनि श्रेयाणो जगद्गुरु जगानंदो जगन्नाथ जगवंतो जय जगप्रिया। जय सुयार्णव तीर्थयाणं पश्चिमो जय जय गुरुलोगानं जय भगवान् सच्चिदानंद पूर्ण विश्वज्ञं विश्वपावनं शंखेश्वर पुरोतम सं पार्श्वनाथं नमामि। सर्वारिष्ट प्रणाशानि सर्वाभिष्टार्थदायिनि सर्वलब्धि विधानानि श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्म स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री धर्मलाल मथेन वंदामि साहेब जी। मथेन वंदना साहेब जी। Saib ji, Sunita Didi is going to do a small 2-minute summary for the class today. Sunita Didi, please. सबसे पहले मैं गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन करती हूँ, जिनकी अनंत कृपा से हमें ये क्लास मिली, ये जानकारी मिली, ये ज्ञान मिला कि हम ये सब कुछ जान पा रहे हैं। भगवान महावीर ने अपने केवल ज्ञान केवल दर्शन में एक शाश्वत व्यवस्था को देखा और इस अद्भुत व्यवस्था को त्रिपदी के माध्यम से देशना में बताया, जिसमें सभी द्रव्यों का, गुणों का, पर्यायों का सारा डिस्क्रिप्शन डिटेल में दिया। त्रिपदी बीज है और गंधर्व भगवंत उसके आधार पर लिखते हैं, जो द्वादशांगी कहलाती है, जिसमें 12 अंग सूत्र है। उसमें से ही सारे आगम शास्त्र बने हैं। संपूर्ण जगत का स्वरूप, पदार्थों का, द्रव्यों का, गुणों का स्वरूप और उनकी पर्यायों का स्वरूप का वर्णन है। द्रव्य में अनंत पर्याय होने पर भी द्रव्य कभी नष्ट नहीं होता। ये उसकी विशेषता है कि उसका ना आदि है ना अंत है। भगवान ने उत्पाद व्यय द्रव्य का स्वरूप समझाया। द्रव्यानुयोग में द्रव्यों का, पदार्थों का विशेष विचार किया जाता है। जैन फिजिक्स में अजीव पदार्थों का सूक्ष्म विवेचन है और मेटाफिजिक्स में जीव यानी चेतन आत्मा का सूक्ष्म वर्णन है, जिसे अब गुरुदेव हमें आगे बताएंगे, समझाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, तीर्थंकर परमात्मा भगवान को जिस तरह से केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, भगवान केवली बन गए, सर्वज्ञानी बन गए, वैसे ही भगवान को केवल दर्शन भी हुआ है और वैसे ही भगवान अनंत दर्शनी सर्वदर्शी बन गए। परमात्मा का तीर्थंकर नाम कर्म विशिष्ट रूप से पुण्य प्रकृति उदय में आती है और ऐसे समय में देवता आकर के भगवान का केवल ज्ञान कल्याणक मनाने के लिए अब वो समवसरण की रचना कर, भगवान समवसरण में बैठ करके ही दृष्टा देने वाले हैं। तो यहाँ आपको जो है कैसा दिव्य अद्भुत समवसरण, which is called as the congregation place, एक धर्म सभा मंडप जिसको हम कहते हैं। दीपक भाई बताइए सबको। कीधु साहेब समवसरण, समवसरण बताओ एक।
अभियु कैसे आया? अभियु हाँ, नहीं, अभी तक नहीं आया है। शेयर કર્યું મેં સ્ક્રીન શેર કરી છે नहीं, it has said कि Deepak has started screen Down. sharing. We cannot see anything. अभी आपने दिखाया था ना, हमने देखा थे समावसरण। હા પણ હવે બીજી વાર કરું છું તો આવતું નથી સ્ટોપ કરું છું સ્ક્રીન શેર મલ્ટીપલ પાર્ટિસિપન્ટ એડવાન્સ સ્ક્રીન શેર ઓનલી હોસ્ટ तीर्थंकर परमात्मा अब उनकी ही तीर्थंकर नाम कर्म की विशिष्ट पुण्य प्रकृति है और किसी की होती नहीं है। गणधरों की भी नहीं होती है, अन्य साधु संत आदि किसी की नहीं होती है। और भरत ऐरावत के अंदर सिर्फ 24 तीर्थंकर ही होते हैं, उनकी ही होती है, सबकी तो होती नहीं है वैसे। अब ऐसी स्थिति के अंदर जब देवता, अब उसी समय देखिए जैसे ही भगवान को केवल ज्ञान होते हैं और तीनों देवताओं का जो है सिंहासन चलायमान होता है और देवता खुद आकर के समूहसन की रचना कर लेते हैं। और वह समूहसन की अद्भुत रचना जो है और 3 मंजिल जो है, जिसको 3 गढ़ के रूप में कहा जाता है, त्रिमंजिला, और उसमें जो है नीचे चांदी का घर, ऊपर सुवर्णमय घर, उसके ऊपर सोने का और रत्नों के कांगड़े बने हुए, ऐसा अद्भुत समूहसन देवता आकर बनाते हैं। अब परमात्मा स्वयं समूहसन में विराजमान होकर के देशना देंगे। अब भगवान पहले जो देशना देंगे वो अनित्य भावना, अशरण भावना, संसार की अनित्यता, संसार का स्वरूप और मनुष्य जन्म की इतनी दुर्लभता, कैसे धर्म प्राप्त कर हम आत्मा कल्याण करें। अब ये देशना सुनकर कई आत्माएं दीक्षा लेंगे। अब दीक्षा लेंगे, भगवान भी उनको दीक्षा दे करके अब उनमें से चुन करके विशिष्ट कक्षा के ऐसे आत्माओं को जो है गंधर्व पद पर विराजमान करेंगे। अब जब वो गंधर्व बनाएंगे, गंधर्व पद पर विराजमान करेंगे और भगवान उनको सबसे बड़ी जिम्मेदारी देंगे, द बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट, कि परमात्मा जितनी देशना देंगे उन सबको लिखने की जिम्मेदारी जो है गंधर्वों की रहेगी। नोट्स, जिसको हम स्टेनोग्राफर कहते हैं, या मेन पॉइंट्स नोट्स करके और बाद में गंधर्व भगवान तो जो है सूत्रबद्ध रचना कर देंगे। और वो उनकी विशेषता है। लेकिन आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि एवरीथिंग इज ओरल, there is no paper, there is no pen, no writing, nothing at all, everything is on oral system, सिर्फ मौखिक मुखोद्गत चल रहा है। और फिर परमात्मा जिस तरह की देशना देते हुए अब जगत के जीवों को बाद में दूसरी देशना के अंदर, क्योंकि पहले ही देशना 1 प्रहर तक चलती है, फिर दूसरी वापिस जो है दूसरे प्रहर में फिर बाद में भी चलेगी, क्योंकि प्रतिदिन तीर्थंकर भगवान 2-2 प्रहर, 1 प्रहर का मतलब 3 घंटा होता है, तो 6 घंटे तक भगवान देशना देते हैं। अब भगवान ने अपने केवल ज्ञान, केवल स्वरूप के अंदर जैसा जगत का स्वरूप जो देखा है, क्योंकि भगवान अनंत दर्शनी सर्वदर्शी है और भगवान अनंत ज्ञानी सर्वज्ञ भी है, तो अब उनके ज्ञान के अंदर तो सब कुछ क्लियर हो रहा है, सब कुछ क्लियर हो रहा है। वो जो सारा स्वरूप क्लियर हो रहा है, भगवान को प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। अब भगवान तो यहाँ बैठे हैं, महावीर स्वामी भगवान को केवल ज्ञान हुआ रिजुवालिका नदी के किनारे, सुबह में भगवान पहुंचते हैं तो बाबा नगरी के अंदर है, लेकिन कहीं भी बैठे हो, अब वो केवल ज्ञान जो होता है आत्म प्रत्यक्ष ज्ञान, केवल दर्शन आत्म प्रत्यक्ष दर्शन। इसलिए अब संपूर्ण जगत उनके दर्शन में दिखाई दे रहा है। संपूर्ण जगत के अनंत सब कुछ पदार्थ, भूत, वर्तमान, भविष्य, सब कुछ उनके ज्ञान के अंदर स्पष्ट होता जाता है।
अब परमात्मा स्वयं अपनी तरह से अब जगत के जो जीव वहां उपस्थित हुए हैं, जो जीव भगवान के सामने आकर के बैठे हैं, अब उनको भगवान अपनी तरह से सारा एक पदार्थों का वर्णन करेंगे। जैसा देखा है वैसा बता रहे हैं, जैसा जाना है अपने ज्ञान में वैसा बता रहे हैं। तो बताने कहने के लिए भगवान के पास वित रखता है। अब कोई राग द्वेष तो है नहीं, अब कोई क्लेश कसाय है नहीं, वितराग भाव की सर्वथा राग द्वेष रहित इतनी विशेषता है कि भगवान जो दिखा रहे हैं, कह रहे हैं, उनके अंदर पहला सबसे पहले भगवान जो है पदार्थों का स्वरूप कैसा है, द्रव्य आखिर क्या है, कैसे हैं, तो ये सारा द्रव्य स्वरूप बता रहे हैं। इस विषय का नाम मैंने यहाँ पर लिखा है, ये है द्रव्यानुयोग। अब यहाँ पर दो शब्द आप देख रहे हैं, एक तरफ द्रव्य है जिसको हम पदार्थ कहते हैं, और इसके साथ अनुयोग है अब इन पदार्थों का ज्ञान। सब द्रव्यों का ज्ञान, जगत के संपूर्ण द्रव्यों का ज्ञान, समस्त पदार्थों का ज्ञान, अब इन सबको जो है भगवान जानकर अपने केवल ज्ञान से क्लासिफिकेशन करके अब उनकी जाति निर्धारित करके भगवान बता देंगे कि भाई ये पदार्थ ये है, ये पदार्थ ये है, ये पदार्थ ऐसा है, ये पदार्थ ऐसा है, इस पदार्थ का स्वरूप ऐसा है, इस पदार्थ का स्वरूप ऐसा है। अब उसके द्रव्य गुण पर्याय इन सब तीनों की बात करने हैं। तो आखिर पदार्थ विज्ञान के अंदर द्रव्य का जो स्वरूप है वो कैसा है, अब किस प्रकार का द्रव्य है, और वो द्रव्य अब भगवान बताएंगे कि द्रव्य ये पदार्थ जो है, अब वो पदार्थ अपने आप में किस प्रकार से कैसा आपको लग रहा है, ये बात यहाँ पर आ गई है। पदार्थ जो है वो अपने आप में सर्वप्रथम द्रव्य स्वरूप है, वही पदार्थ अपने आप में गुण स्वरूप भी है, और वही अपने आप में पर्याय स्वरूप भी है। अब ये तीनों साथ में है। देखिए, जो द्रव्य है उसका गुण भी अनिवार्य, जो गुण है उसका द्रव्य भी अनिवार्य, जो द्रव्य है उसके पर्याय भी अनिवार्य, जो पर्याय है उसका द्रव्य भी अनिवार्य, जो पर्याय है उसका गुण भी है, और गुण की पर्याय भी है। सर बरोबर ख्याल आ रहा है? इधर देखिए ब्लैक बोर्ड पर, आप कौन बोलेंगे? सर कुंजल बहन बोलू भाव से। देखिए मैंने एरो करके डायरेक्शन दिया है, आप देख करके समझ गए? आप अनम्यूट करके बोलिए। चलिए, नहीं, हाँ मोदी बहन। સાહેબજી દરેક પદાર્થના દ્રવ્યનો ગુણ પણ છે, ગુણના દ્રવ્ય પણ છે, દ્રવ્યનો પર્યાય પણ છે, પર્યાયનું દ્રવ્ય પણ છે, પર્યાયનો ગુણ પણ છે, અને ગુણનું પર્યાય પણ છે. पहले आप पदार्थ द्रव्य गुण पर्याय तीनों रूप में है। पदार्थ द्रव्य स्वरूप है, गुण स्वरूप है, पर्याय स्वरूप है। पहला ये होना है। अब मानो आपको देखना है कि द्रव्य गुण के साथ भी जुड़ा हुआ है, गुण द्रव्य के साथ। द्रव्य पर्याय भी होती है, पर्याय का भी अपना द्रव्य है साथ। इधर गुण की भी पर्याय होती है, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए इस तरह से है। कैसे हैं? मेथड क्या? विजय भाई सब डिस्टर्बेंस आता है आवाज का बहुत ही। अपने सब आवाज डिस्टर्बेंस साहिब जी सुनाई नहीं दे रहा है। Everyone, please mute yourself. Everybody. Kunjal Shah is making the sound. हाँ जी।
अभी Yeah, this is better. बोलिए मेहता जी, बोलिए। सब जी मैंने सुना नहीं आपका अच्छा। लास्ट वाला जो पार्ट है। पदार्थ, द्रव्य, गुण, पर्यायात्मक तीनों रूप है, बरोबर। तो पदार्थ जो है द्रव्य रूप में है, द्रव्य के गुण अनिवार्य है, द्रव्य गुण रूपी है और गुण द्रव्य के साथ अनिवार्य रूप से जुड़ा है। द्रव्य की पर्याय है, पर्याय द्रव्य के साथ जुड़ी हुई। अब मतलब संसार के अंदर द्रव्य की पर्याय अनिवार्य हो गई, इसी तरह से पर्याय गुण के साथ जुड़ा है, गुण पर्याय के साथ जुड़ा है। अब इन सबको स्पष्ट करना है, आ रहा है ख्याल में? अब इन सबको स्पष्ट करने के लिए मतलब ये सारा स्वरूप जो है, अब ये पूरा स्वरूप स्पष्ट करने के लिए अब भगवान खुद जो है त्रिपदी एक व्यवस्था बता रहे हैं। भगवान ऐसे त्रिपदी से इन पदार्थों को देखना है। त्रिपदी एक समझ लो कि आई ग्लास दिया है, मैग्नीफाइंग ग्लास है। आप इस मैग्नीफाइंग ग्लास से द्रव्य को, गुण को, पर्याय को आप सबको देख करके स्पष्ट समझ जाएंगे, क्योंकि सारा जगत जो भगवान देख रहे हैं वो पदार्थ स्वरूप है, जिसको हम यूनिवर्स कहते हैं, जिसको आप कॉस्मोस कहते हो, आप पूरा ब्रह्मांड कहते हो, आप सारा पदार्थ स्वरूप कहते हो। वो सारा ही जगत जो है पदार्थ रूपी है। मतलब क्या हुआ? द्रव्य से भिन्न, पदार्थ से भिन्न जगत नहीं है और जगत से भिन्न पदार्थ नहीं है, ऐसा भगवान का कहना है। तो दोनों तरफ से स्पष्ट होना चाहिए। अब ये जो स्वरूप है, अभी आपने जो देखा, इधर देखिए, तो ये सारा स्वरूप जो है, अब द्रव्य का स्वरूप भगवान त्रिपदी से कहेंगे, पर्याय का स्वरूप भगवान त्रिपदी से कहेंगे, अब गुण का स्वरूप भगवान त्रिपदी से कहेंगे। त्रिपदी इट इज वन टाइप ऑफ एक सिस्टम है। अभी मैंने आपको कहा कि दिस इज मैग्नीफाइंग ग्लास, इट इज वर्किंग लाइक दैट, फंक्शनिंग लाइक दैट। तो ये अपनी तरफ से आपको पूरा जगत का स्वरूप बता रहे, एक पदार्थ का, सबका स्वरूप आपको त्रिपदी से देखना है। You are looking at the ophthalmologist doctor. So the ophthalmologist doctor, when he is doing the ophthalmoscopy of the eye, तो वो अपने हाथ में एक ऑप्थेल्मोस्कोप रखता है, वो आपके पुपिल्स के अंदर से आंख के रेटिना, मैकुला, अंदर के सारे लेंस वगैरह सब देखता है। अब उसके पास छोटा लेंस है, बड़ा लेंस है, और कितना छोटा करना है और कितना बड़ा करना है, मैग्नीफाइंग करके वो अंदर से देखेगा, तभी जाकर के उसको दिखाई देगा। मैकुला के अंदर प्रॉब्लम है, रेटिना के अंदर प्रॉब्लम है, लेंस के अंदर है। अब यूं तो आंखें तो हमारी बंद है, लेकिन अंदर तो आई बॉल, एक आंख जो है छोटी सी बॉल जैसी है, अंदर उसके रेटिना, पर्दा वगैरह, मैकुला वगैरह बहुत कुछ है। वो देखने के लिए उनके पास जो मैग्नीफाइंग ग्लास है, जिसको ऑप्थेल्मोस्कोप बोलते हैं, वैसे भगवान ने यहाँ पर ये त्रिपदी, अब ये त्रिपदी ऐसी बताई एक मेथड कि इसी से आप द्रव्य गुण पर्याय को देखेंगे, इसी से आप द्रव्य गुण पर्याय को समझेंगे, आपको एक एक सारी चीजें स्पष्ट होती जाएगी। अगर मान लो त्रिपदी न देखें, त्रिपदी से न देखें, न समझें, न जाने, तो फिर इन सब पदार्थों का स्वरूप आपको स्पष्ट नहीं होगा। पूरा जगत जो है, इतना बड़ा विशाल जगत, वो किस स्वरूप में कैसा है, अब वो सारा ही देख कर, भगवान तो केवल ज्ञान से तो देख रहे, केवल ज्ञान से, केवल दर्शन से देख रहे, केवल ज्ञान से जान रहे, और वो चीज भगवान को अब समझानी है, दिखानी है सर। अब जगत के सामने एक एक पदार्थ क्लियर करना है सर। अब वो कैसे करेंगे सर? दीपक भाई, 14 राजलोक तो नक्शा देखा, अब वो सारा स्वरूप जो दिखाना है, क्योंकि अब भगवान के लिए प्रश्न नहीं है। देखिए, भगवान को केवल ज्ञान, केवल दर्शन हो गया, लेकिन संसार के समस्त जीवों को न तो केवल ज्ञान है और न केवल दर्शन है। अब वो क्या करेंगे सब?
उनको तो केवल अपना मतिक ज्ञान और श्रुत ज्ञान ही है। उनको कैसे समझाना, उनको कैसे दिखाना सर, ये प्रश्न उनके सामने आता है। अब इस प्रश्न को समझने के लिए आखिर वो करेंगे तो क्या करेंगे, समझे कैसे करेंगे। तो ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ पर हम देख रहे हैं पूरा पदार्थ स्वरूप जगत का जो भगवान बताना चाहते हैं। क्यों आखिर भगवान ने त्रिपदी बताई, क्या आवश्यकता रही त्रिपदी की? देखाई छे? बिल्कुल नहीं, નથી देखा। हाँ। આ પિક્ચર શેર કરું, સ્ટોપ શેર કરું। तो ऐसी स्थिति के अंदर अब भगवान जो स्वरूप जैसा दिखा रहे हैं और जगत के सामने जैसा स्पष्ट कर रहे हैं, आपको क्या लगेगा? हमारे जैसे सर्व सामान्य जीवों को हम जब देखने बैठेंगे तो हमको कैसा लगेगा, क्या लगेगा, सोचिए। સ્ક્રીન દેખાય છે? નથી આવતું, નથી આવતું। एक्चुअली આમાં પેલું થાય છે, आप अपना है ना डेस्कटॉप शेयर करने की कोशिश करो एक बार। હું સ્ક્રીન શેર કરીને ડેસ્કટોપ કઈ રીતે શેર? डेस्कटॉप शेयर करोगे ना, उसके बाद वो ऑप्शन नहीं देता आपको डेस्कटॉप शेयर करने का। हाँ, आखू डेस्कटॉप। हाँ, डेस्कटॉप शेयर करो एक बार, उसमें फिर अपना जो विंडो जिसमें आपको दिखाना है, દેખાય છે હવે? नहीं अभी नहीं आ रहा है। क्या होता? भाई ऐसा था जब गुरुदेव नहीं आए थे अभी, उससे पहले आपने जब स्क्रीन शेयर किया तो वो नजर आ रहा था सारा समव शरण, बहुत अच्छा व्यू नजर आ रहा था, लेकिन अभी बाद में आप शायद वो सेटिंग नहीं हो पा रही। चलिए ये आप बड़ा कर दो, एनलार्ज कर दो, मैं दिखा रहा हूँ, ये दिख रही है। अजी आप अरे अभी देखिए, आप सब जने मिल करके देख लो, आपको बड़े पैमाने पर दिख रहा है। पहला अभी हो સ્ક્રીન શેર કરીને પછી અહીંયા આગળ હવે ફાઇલ સિલેક્ટ નથી થતી, ડ્રોપ બોક્સ में આવે છે, સાઉન્ડ આવે છે, કરવું નથી આવતું। શેર કરી નથી આવતું। हाँ जी, तो यहाँ पर अब आपको ये समझना है कि कैसा स्वरूप जगत का है और भगवान इसको त्रिपदी से कहने वाले हैं, तो ये हमको ख्याल आ रहा है। व्हाइट बोर्ड शेयर થાય પછી गूगल शेयर થાય। हाँ जी, अब आप ये देखिए, PowerPoint शेयर થાય। हेलो किसी को आइडिया है तो वो टीम व्यूअर से एक दूसरे से आपस में लिंकअप करके शेयरिंग कर लो। चलिए अभी आप दीपक भी छोड़ दो, नहीं होता है। अभी मैंने यहाँ पर ब्लैक बोर्ड के ऊपर ड्रॉ किया है। हाँ जी, आप सबको दिखाई दे रहा है। मैं सिर्फ आपको पूछता हूँ, अब आपको जवाब देना है सर। ब्लैक बोर्ड पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? चोरडिया जी बोलिए। आप अनम्यूट करके बोलिए, अनम्यूट जल्दी करिए, टाइम बचेगा। नहीं कर दिया अनम्यूट महाराज, ये लोक का चित्र है, लोक का। चलो वेरी गुड। प्रवीण भाई बोलिए जल्दी, एक एक शब्द में जल्दी बोलना है।
14 राजलोक साहिब जी। बस ठीक है, चलिए माता जी बोलिए आप। साहिब जी लोकाकाश है और राउंड के बाहर अलोकाकाश दिखाया आपने। अब जिसको भी बोलना है एक दो शब्द से ज्यादा नहीं बोलना है। श्वेता बहन शाह बोलेंगे। 14 राजलोक है। चलो नरेंद्र जी बोलेंगे। दर्शन 14 राजलोक। चलो कुंजल बहन बोलेंगे। अरे रुके ना एक मिनट। नहीं, कानन बहन बोलेंगे। साहिब जी ये पूरा लोक है, लोक। चलो लोक है ना, अलोक का चित्र है, लोक और अलोक। बस 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 पारुल बहन बोलिए। साहिब जी धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय एंड तिरछा लोक। चलो एंत्रस नाड़ी। हाँ जी गौरव जी कोठारी बोल सकते हैं। 14 राजलोक के मध्य में त्रस नाड़ी के बीच में मध्य लोक जो राउंड है वो। अब देखिए, अब बात वहीं आ गई, सब बोलेंगे तब यही दिखाई देगा। अब भगवान क्या देख रहे हैं और भगवान क्या देख करके बोल रहे हैं, पहले इसको आप देख लो। अब भगवान क्या कहते हैं कि ये पदार्थ दिखाई दे रहे हैं, या इसको आप कहिए द्रव्यों का समूह दिखाई दे रहे हैं। चलो अब इस बात में ये आंसर गलत है क्या? द्रव्य समूह, द्रव्यों का समूह दिख रहा है, पदार्थों का समूह दिख रहा है। इतना अगर एक वाक्य में शब्द का उत्तर आए तो कैसा लगेगा? तो ये द्रव्य स्वरूप है, द्रव्यात्मक स्वरूप है, द्रव्यों का समूहात्मक स्वरूप है। अब इसलिए भगवान ने उत्तर देते हुए अब पूरा जो है उसको जगह नाम क्या देना है? अब ये द्रव्य है कि द्रव्यों की पर्याय है साहब। अब नरेंद्र जी आप समझ रहे हैं तो बोलिए। ये पदार्थों का समूह है, जी द्रव्य गुण पर्याय तीनों का। अभी मैंने जितना पूछा है उसी हिसाब से बोलना है। हाँ जी, अब आपको समझ में आ रहा है तो आप किस तरह से बोल सकते हैं? हाँ जी, अब मैं विजय जी मेहता जी आपको बोलना है। हाँ? हाँ जी, अभी आप देखेंगे मैंने क्या पूछा है शब्द का, आपको थोड़ा सा ख्याल आ गया कि अब द्रव्य दिख रहे हैं कि द्रव्यों की पर्याय दिख रही है साहब। अब द्रव्यों, एक द्रव्य दिख रहा है कि द्रव्यों का समूह दिख रहा है। अब भगवान की दृष्टि है, भगवान केवल दर्शन से देख रहे हैं और जितना है उतना पूर्ण स्वरूप में सब कुछ देख रहे हैं। तो भगवान के केवल ज्ञान में कैसा स्वरूप स्पष्ट हो रहा है? केवल ज्ञान दर्शन में पदार्थों का स्वरूप कैसा स्पष्ट हो रहा है? तो ये जो सारा स्वरूप जो सामने आ रहा है, अब भगवान देख करके हमको दिखाना चाहते हैं। अब भगवान केवल ज्ञान से जानकर हमको बताना चाहते हैं साहब। ये स्वरूप जो यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है, तो कैसा स्वरूप है, किस तरह का कैसा स्वरूप है, ये हमको स्पष्ट कर रहे हैं भगवान। आ रहा है ख्याल में आपको विजय भाई मेहता जी? महाराज साहब मथेन वंदामी, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज आप महाराज साहब का लेक्चर ही सुनिए अभी, क्योंकि वो टेक्निकल डिफिकल्टीज है आप में, तो स्क्रीन चेंज हो रही है और कंसंट्रेशन ब्रेक हो रहा है। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज, मिच्छामि दुक्कडम। Go back to original screen please. I have a different screen here. आपने कंट्रोल कर लिया है, प्लीज। कौन करेंगे? चलिए हाँ जी, अब यहाँ पर जो समझ रहे हैं पूरा स्वरूप जो है क्या दिख रहा है? द्रव्य दिख रहा है, पर्याय दिख रही है, एक द्रव्य दिख रहा है, अनेक द्रव्य दिख रहे हैं, द्रव्यों का समूह दिख रहा है, अनेक द्रव्यों की पर्याय दिख रही है। मैंने 6 प्रश्न पूछे हैं। हाँ जी, अब आप देखिए यहाँ पर ये आपको समझा दिखाया जा रहा है। देखिए तो यहाँ पर समोवसरण है और समोवसरण में भगवान अपनी तरफ से देख रहे हैं
और अभी भगवान अपनी तरफ से जान भी रहे हैं और देशना देते समय अब भगवान जिस तरह से स्पष्ट कर रहे हैं। अब इसके अंदर आपने देखा है सामने समवसरण, देखिए भगवान की दृष्टि से निकलती हुई ये पीली किरणें हैं। अब उसके अंदर गणधरों ने प्रश्न पूछा है और बाहर देखिए आप त्रिपदी लिखा है। अब त्रिपदी मैंने अभी बताया कि इट इज जस्ट लाइक द मैग्नीफाइंग ग्लास जैसा है। अब इसमें से मैग्नीफाइंग ग्लास में से जो निकला स्वरूप बाहर रेज देख रहे हैं आप, तो वो जो रेज है एक द्रव्य की तरफ, एक गुण की तरफ, एक पर्याय की तरफ। अब इधर आपको ये देखना है कि किस तरह से जो है आपको इधर ये जो पिंक कलर की रेज निकलती हुई दिख रही है, अब उसके अंदर सामने पूरा सब पदार्थ स्वरूप दिखाया गया है। अब इन पदार्थ स्वरूप के अंदर आपको कौन कौन से पदार्थ दिख रहे हैं, कैसे पदार्थ दिख रहे हैं, वो आपको यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं। तो एक तो पूर्ण लोक स्वरूप दिखाई दे रहा है, लेकिन अब लोक स्वरूप आप हम समझ रहे हैं। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि एक धर्मास्तिकाय पदार्थ है, दूसरा अधर्मास्तिकाय पदार्थ है, एक आकाशास्तिकाय पदार्थ है, एक पुद्गलास्तिकाय पदार्थ है और एक जीवास्तिकाय पदार्थ है। कितनी संख्या हो गई? 5। हाँ जी, ये 5 जो पदार्थ हैं। अब इन 5 ही क्यों है साहब? 6ठा क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? 7वां क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्या किसी भगवान को 5 दिखाई दिए और किसी भगवान को 4 दिखाई दिए? क्या किसी भगवान को कम ज्यादा दिखाई दिए था? और भगवान के ज्ञान में स्पष्ट कैसे हुए? अब धर्मास्तिकाय कैसा द्रव्य है और धर्मास्तिकाय कैसा द्रव्य है, आकाशास्तिकाय कैसा द्रव्य है, पुद्गलास्तिकाय कैसा है, पदार्थ कैसा है, जीवास्तिकाय कैसा पदार्थ है, इन 5 की सामूहिक संज्ञा क्या है, कैसी है, और ये संपूर्ण लोक स्वरूप जो दिखाई दे वो पूर्ण रूप में कैसा है। अब ये पूर्ण रूप में आपको जब दिखाई देगा तो ये हमको ख्याल आ सकता है अंदर से, दिखाना है। अब ये स्वरूप ऐसा है कि पूरा लोक का स्वरूप है। अब इतना बड़ा पूरा लोक स्वरूप, लेकिन इसके ये घटक अंग है, ये इसके घटकीभूत अंग है, मतलब एक एक इसके जुड़े हुए अंग है और इसकी एक सामूहिक आकृति, समूहात्मक रूप में बनी हुई ये आकृति हमको इस प्रकार की ऐसी दिखाई। अब ये पूरा स्वरूप जो देखना है, जानना है, अब वो किस रूप में है, कैसा है, वो पदार्थ स्वरूप है। अब इसलिए इसका नाम जो द्रव्य स्वरूप देखा आपने पहले ही, सभी द्रव्य हैं। पहली बात तो यह कि सभी अपने आप में द्रव्य हैं, ये द्रव्यात्मक स्वरूप है, इसलिए यहाँ पर द्रव्यानुयोग इसका नाम रखा है। आ रहा है ख्याल में आपको? द्रव्यानुयोग पूरा। अब ये पूरा ही द्रव्यानुयोग के रूप में आया, तो ये द्रव्य स्वरूप जो भी पूरा बना है, अब इसके अंदर द्रव्य जो है इसको 2 विभाग में आप डिवाइड कर लीजिए सर। अब जैसे आपने 2 विभाग में कर लिया तो एक जीव द्रव्य आ गया, एक अजीव द्रव्य आ गया। अब जीव द्रव्य के लिए हमने साफ शब्दों में कह दिया कि भाई इसकी स्टडी हम मेटाफिजिक्स में करेंगे। अजीव द्रव्य के लिए ये अपने आप से जो है ये फिजिक्स का विषय हो गया, ये फिजिक्स में जाएगा क्योंकि इसके अंदर सब आ रहे हैं। अब भगवान के केवल ज्ञान दर्शन में स्पष्ट हुआ है तो कोई इसमें छूटा नहीं है, सभी पदार्थ इसके अंदर समावेश हो गए। ये सबकी सामूहिक संज्ञा के रूप में है। अब ये समूहात्मक संज्ञा होने के कारण अब 5 का सम्मिलित स्वरूप और वैसा शब्द अब भगवान को बोलना है साहब। तो वैसा स्वरूप शब्द क्या होगा, कैसा बोलेंगे भगवान? तो वो शब्द है पंचास्ति कायात्मक जगत, पंचास्ति कायात्मक लोक स्वरूप।
अब एक नाम उसको लोक दिया, एक नाम उसको संज्ञा के रूप में जगत संज्ञा दी है। जो भी है, आप दोनों समानार्थक पर्यायवाची नाम, अब आप इसको कुछ भी कह सकते हैं, तो पर्यायवाची नाम के रूप में जो भी दिखाई देगा सब। अब जब हम इसको देख करके अपनी तरफ से नाम बोलते हैं, तो कोई माप के साथ बोलता है 14 राज, कोई अगर माप संज्ञा नहीं बोलनी है तो खाली राजलोक, और फिर कोई आप बोलेंगे कि लोक स्वरूप, अब कोई बोलेंगे जगत स्वरूप। हिंदू धर्म ने अपनी तरफ से ब्रह्मांड के नाम की ऐसी संज्ञा दी है। अब कोई बोलेंगे कॉस्मोस स्वरूप है, तो कॉस्मोस के लिए हमने क्या दिया, पूरा ब्रह्मांड है। कॉस्मोस का मतलब उसमें सब आ गए कि नहीं आए, कितने पदार्थ आए, कौन से आए, कैसे आए, तो ये आप पूरा देख लेंगे। अब जगत स्वरूप जैसा है तो पूरा ही लोक आ गया। अब इसके अंदर क्या क्या है, कितने हैं, तो ये मूलभूत पदार्थ। अब इनकी सबकी संख्या कितनी है, जीवास्तिकाय के अंदर अनंत अनंत जीव आ जाए। द्रव्य जीव ही है लेकिन संख्या में अनंत है। इधर उद्गल द्रव्य है, परमाणु अनंत अनंत है, और परमाणुओं के संयोजन से जो मॉलिक्यूल स्कंद बनेगा वो भी अनंत अनंत है। रही बात कौन सी, आकाश। आकाश एक ही द्रव्य है, एक ही अखंड है। आकाश दो द्रव्य नहीं है, अलग अलग आकाश नहीं है ऐसा। धर्मास्तिकाय संपूर्ण एक द्रव्य है, अधर्मास्तिकाय संपूर्ण एक द्रव्य है। ऐसे इन पांचों का सम्मिलित स्वरूप जो है ये पूरा लोक स्वरूप संज्ञा है। अब देखिए एक भी इसमें छूट नहीं रहा है, सब इसमें आ गए। अब इसलिए भगवान ने इसको एक सामूहिक संज्ञा के रूप में जो नाम दिया है, अब वो नाम स्वरूप जो भी है, तो यहाँ पर संख्या के अंदर ये 85 काय, अब ये 85 काय मतलब क्या, इसमें शब्द जुड़े हुए हैं अलग अलग। ये 5 जो है फिगर के लिए है, ये है अस्थि शब्द, और ये दूसरा अस्थि काय शब्द, ये है तीसरा काय शब्द। इस तरह से शब्द मिल करके एक नाउन, एक संज्ञा बन गई। अब आगे आप चलेंगे तब क्या कहेंगे, 85 कायात्मक। अब आप इसको लोक कह दीजिए, आप इसी को जगत कह दीजिए। हाँ जी, यही जो है पूरा लोक भी है, और यही पूरा जगत आप जो कहना है कह दीजिए, संज्ञा है अलग। तो एक बात हो गई कि ये पूरा ही जो है अस्थि कायात्मक स्वरूप जगत हो गया। अब केवल ज्ञानी है भगवान, तो इन सब पदार्थों के बारे में उसका द्रव्य स्वरूप क्या है, गुण स्वरूप क्या है, पर्याय स्वरूप क्या है, उत्पाद में क्या है, ध्रुवता किसमें कैसी है, ये सारा स्वरूप बताएंगे, समझाएंगे, और ये हमको 1 साल भर तक समझना है। आपको दिखने में लग रहा है इतना ही दिख रहा है समझे के लिए, अब इसके अंदर क्या क्या है वो देखने के लिए विषय जो है कॉस्मोलॉजी का अलग हो जाता है। कॉस्मोलॉजी के विषय में एक डिवीजन में आकर के आपको और डिटेल हो जाएगी, तब खाली ज्योग्राफी आ जाएगी, फिर एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी आ जाएगी, भूगोल खगोल उसके पार्ट ऑफ द कॉस्मोलॉजी बन जाएगा, एक अंग बन जाएगा। लेकिन हम इसके अंदर क्या है कैसा है वो हम कॉस्मोलॉजी का विषय नहीं सीख रहे हैं, वो अलग विषय है, अलग उसके ऊपर 1 साल का कोर्स करेंगे, तब की बात तब है। अभी हमको क्या सीखना है, ये 5 पदार्थ कैसे हैं, इन 5 पदार्थों का स्वरूप कैसा है। अब इन 5 पदार्थों को भगवान ने द्रव्य क्यों कहा है, इन द्रव्यों के गुण क्या है, इन द्रव्यों के पर्याय क्या है, इन गुणों के पर्याय क्या है,
इन पर्यायों के गुण क्या है। अभी आत्मा है हमारी, तो आत्मा भी अपने आप में द्रव्य है क्या? आत्मा का स्वरूप द्रव्यात्मक स्वरूप है क्या? आत्मा का स्वरूप गुणात्मक स्वरूप है क्या? आत्मा का स्वरूप पर्यायात्मक स्वरूप है क्या? इन सारी बातों का रहस्य हमको इसी में खोलना है। मैंने बरोबर समझाया है, ध्यान से समझ लेना, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें तो वो फिर और कहाँ है, ये पोर्शन क्या है, ये पोर्शन आया तो इसमें आप कहोगे कि ये पोर्शन क्या है, अब ये कितना बड़ा है, कितना छोटा है, मेजरमेंट क्या है, नीचे क्या है, ऊपर क्या है, वो उसके लिए कॉस्मोलॉजी अलग विषय बनता है। हम कॉस्मोलॉजी जब शुरू करेंगे तो 1 साल भर का कोर्स करके वो सीखेंगे, तब की बात तब है। आज हम क्या सीख रहे हैं? नॉट कॉस्मोलॉजी, व्हाट द कॉस्मोस इज। ये पदार्थ कैसे है, ये अपने आप में द्रव्य कैसे है, ये द्रव्य है तो इनके गुण पर्याय कैसे हैं। देखिए, भगवान केवल ज्ञानी है और हम तो अल्प ज्ञानी हैं साहब। हमारे पास तो भगवान के जितना केवल ज्ञान भी नहीं है, केवल दर्शन भी नहीं है, फिर भी हम इन पदार्थों का संपूर्ण स्वरूप समझने की कोशिश करें। क्यों कोशिश करेंगे, क्यों समझना जरूरी है साहब? मैं भी तो इसी में हूं, इन पदार्थों के अंदर मैं अपने आप में एक पदार्थ ही हूं, मैं खुद भी एक द्रव्य हूं। मेरी कितनी पर्याय हो गई, मेरे गुण कौन से हैं, मेरे गुण कैसे हैं, मेरे ओरिजिनल गुण कौन से हैं, मेरे कर्मों से ढके हुए गुण कैसे स्वरूप में है। अब मैं जन्म मरण करता हूं तो मेरी पर्याय कैसी होती है। अब मैं जाके आज सिमंदर स्वामी को पूछूं, भगवान मेरी भूतकाल में कितनी पर्याय हो गई, अभी मेरी भविष्य में और कितनी पर्याय होने वाली है, और इतनी बार मरता हूँ, इतनी बार जन्मता हूँ, तो नष्ट क्यों नहीं हो जाता यार। ये सारे प्रश्नों का उत्तर हमको इस क्लास में मिलेगा, इसलिए हमने ये द्रव्यानुयोग की क्लास शुरू की है। एक विषय फिजिक्स एंड मेटाफिजिक्स, नाम क्यों दिया है, नामकरण किया है। मेटाफिजिक्स के अंदर हम आत्मा के साथ इन सब जीवों को और पुद्गल पदार्थों को सबको समझेंगे, क्योंकि आत्मा बिना पुद्गल के अंदर संसार में रहती नहीं है। अब कितनी आत्माएं बताएंगे, अनंत 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 आत्मा बताएंगे। अब अनंत अनंत आत्माएं बताएंगे तो वही अनंत अनंत आत्माओं को हमें दिखाना है। आप दिखाई दे, अब अनंत अनंत आत्माओं को देखना है, और सब संसार के अंदर है, और सभी सशरीरी है, सबने अपना अपना कर्म से शरीर धारण किया है, तो भगवान केवल ज्ञानी, वो सबको देख। अब हमको भगवान के जैसा नहीं दिख रहा है, नहीं ज्ञान है, फिर भी हम भगवान के वचन से, भगवान के दर्शन से, भगवान के बताए हुए वचन से, दर्शन से पूरे जगत को समझने की कोशिश करेंगे। भले भगवान कैसे ज्ञानी है, अनंत ज्ञानी। हम कैसे ज्ञानी हैं, अनंतवे भाग के ज्ञानी। शब्द ध्यान में आ रहा है आपको? भगवान कैसे ज्ञानी है, कैसे दर्शनीय, अनंत गुणे ज्ञान वाले भगवान, अनंत गुणे दर्शन वाले। हमारी हालत कैसी है, अनंतवे भाग का ही ज्ञान है, अनंतवे भाग का ही दर्शन। आ रहा है ख्याल में आपको? तो हमको भी जब देखना है, सब कुछ जानना है, भले आज केवल ज्ञान नहीं है हमको, लेकिन अल्प ज्ञान से भी पूरा स्वरूप जानना है, समझना है। नहीं दिखाई दे रहा है, फिर भी हमको देखना है। नहीं जानने में ज्ञान बुद्धि इतनी नहीं है, फिर भी हमको समझना है, तो हमको तो भगवान के माध्यम से ही जानना है। केवली के माध्यम से ही हम जान पाएंगे, देख पाएंगे, उसके सिवाय तो हमारे पास विकल्प ही नहीं है। तो बरोबर जानेंगे। अब भगवान ने जो बताया, जैसा बताया, उसमें हमारी निष्ठा बन जाए, उस ज्ञान से हम जाने तो हमारा ज्ञान सम्यक हो जाएगा, और उसी निष्ठा से हम माने तो हमारा दर्शन सम्यक दर्शन हो जाएगा। और वो सम्यक दर्शन, वैसा सम्यक ज्ञान और वैसा सम्यक दर्शन हमारा होगा, और वैसी हमारी निष्ठा बन जाएगी, तब सम्यक दर्शन हमारा और स्पष्ट होकर आगे
तब जाकर हमारा मोक्ष भी निश्चित निर्धारित हो जाएगा। हाँ जी, ये अब आपको समवसरण दिखाई दे रहा है। देखिए था कितना अद्भुत दृश्य है, कितना अद्भुत। देखिए सुवर्णमय बनता है, रजतमय बनता है। ऊपर जो है देखिए, आप ऐसे आवाज मत करिए, भगवान को समझ मिस होगा। चोरडिया जी ऐसे मत बोलिए, आप अनम्यूट करके बोलिए। ओ महाराज मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं देखा नहीं था। अभी ये जो है देखेंगे, महावीर स्वामी भगवान बैठे हैं। भगवान का पूर्व में एक रूप है, पश्चिम में एक रूप है, उत्तर में एक रूप है, दक्षिण में एक रूप है। Choradia ji, can you please mute yourself? Thank you. महाराज साहब की आवाज नहीं आ रही है। Gurudev has to unmute himself. इधर जो है इस प्रकार के समवसरण की ये अद्भुत रचना है, और सिर्फ तीर्थंकरों के लिए ही बनती है, उसके सिवाय नहीं बनती है ऐसा। और जब जब तीर्थंकर होंगे तभी बनती है, नहीं तो नहीं बनती है। ये बात विशेषता है। तो ये कौन कर रहा है, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं समवसरण? ये देवतागण कर रहे हैं, और न भगवान कहते हैं और न कोई कहता है उनको क्या करो। लेकिन भगवान को केवल ज्ञान हो जाने के बाद अब केवल ज्ञान कल्याणक मनाने का तरीका ये, तो केवल ज्ञान कल्याणक मनाने के तरीके के अंदर इस तरह से करते हैं। हाँ जी, देखेंगे आप, थोड़ा और ज्यादा स्पष्ट आपको हो रहा है इसके अंदर। अब समवसरण का विस्तार देखिए, विशालता देखिए, और ऊपर ये जो है अशोक वृक्ष होता है। अब ये अशोक वृक्ष आप देखिए कैसा सुंदर वृक्ष की उसकी छाया पूरे समवसरण को ढक देती है, और उसकी छाया में ये सब ढकने के कारण नाम ही रखा है अशोक। शोक संताप सबका टल जाता है, शोक संताप ही सबका टल जाता है। अब दूसरे गढ़ में आप ये भगवान जो है केंद्र में अशोक वृक्ष के नीचे बैठे, देखिए चारों तरफ के चारों भगवान के सिंहासन और सब कुछ दिखाई दे रहा है, और बीच में देखिए आने जाने का रास्ता खुला, और 12 पर्षदा के अंदर लोग बैठे हैं। इधर आप जो है चारों तरफ दरवाजे हैं, प्रवेश द्वार है, और इन प्रवेश द्वारों से लोगों का आना जाना देखिए। यहाँ पर नीचे राजा वगैरह अपने हाथी की अंबाड़ी पर आते हैं, पालकी पर बैठ करके आते हैं। कितने लोग पब्लिक जो है, अब आपको आश्चर्य होगा कि बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोग आते हैं, और चारों दिशाएं खुली है, किसी भी दिशा से कोई भी आ सकते हैं, सबके लिए खुला है, और हजारों लोग बैठ करके भगवान की देशना सुनते हैं। तो देवता गण अपनी तरफ से भगवान की वाणी को दिव्य ध्वनि कर देते हैं, हर कोई सुन सकता है। आप देख रहे हैं पशु पक्षी भी सुनने में कितनी तल्लीनता, इतनी तादात्म्यता रखते हैं, उनको भी भगवान की देशना और मुखाकृति सुनने में इतना सौम्यता का भाव आ जाता है। एक दूसरे पशु पक्षी वैमनस्य वृत्ति के होते हुए भी एक दूसरे का वैमनस्य भूल करके शांति से बैठे। देखिए आखिर तो संगनी पंचेंद्रिय प्राणी है ना, तो आखिर संगनी पंचेंद्रिय प्राणी है तो समझ तो उनकी भी है, वाचा नहीं है, भाषा इनके अलग नहीं है, एक एक अक्षर की भाषा ऐसा, लेकिन समझ शक्ति संगनी पंचेंद्रिय प्राणियों की है, तो बहुत अच्छी तरह से ये भी समझ सकते हैं। तो ये जो है परमात्मा अब समवसरण में जिस तरह से बैठकर सारा स्वरूप वर्णन करेंगे, क्या लाया, ये स्वरूप वर्णन करेंगे। अब इसके अंदर मुख्य नाम जो ग्रंथ का नाम दिया गया है, द्रव्यानुयोग नाम दिया गया है। और उपाध्याय यशोजी जी महाराज 17वीं शताब्दी में जो हुए, तो उन्होंने द्रव्य गुण पर्याय नो रास,
ये नाम से ग्रंथ लिखा है साहब। बड़ा अच्छा मंजा हुआ ग्रंथ है और उससे भी विस्तार में जो है काफी बड़ा विस्तार है। आज तो ये वॉल्यूम बहुत बड़े बड़े वॉल्यूम भी मिल रहे हैं साहब। और यहाँ आज के इस काल में जो यशो विजय सूरी जी महाराज है, उन्होंने बहुत उसके ऊपर कमेंट्री बनाकर डिटेल में पब्लिश भी किया है, 7 वॉल्यूम में किया है। तो ये जैन शासन का बेसिक सब्जेक्ट है और ये है हमारा फाउंडेशन का बिल्कुल फंडामेंटल चीज जो है ये सब्जेक्ट। अगर आप ये नहीं पढ़े, नहीं सीखे, नहीं समझे तो हमारा आगे दूसरा ज्ञान ही नहीं होगा, हम वंचित रह जाएंगे सोचिए समझे के नहीं। तो ये हमको समझना बहुत जरूरी है। इसके मैंने आज इंट्रोडक्शन की है, अब इसकी हमारी क्लासें चलेगी। साल भर का कोर्स है और साल भर तक आपको स्टडी करनी है। एक बार हमारा सबका फाउंडेशन मजबूत हो गया तो फिर हमारी श्रद्धा को कोई हिला नहीं सकेगा, हमारा सम्यक दर्शन आया हुआ जा ही नहीं सकेगा। आ गया ख्याल में आपको? तो ये जरूर है, अभ्यास तो करना ही पड़ेगा। लेकिन माफ करना, मैं ये जरूर कहता हूँ कि ये हिस्टोरिकल चीजें नहीं है, ये स्टडी की चीजें हैं, अभ्यास की चीजें हैं। अब जैसे जैसे इसमें चलेंगे तो लॉजिकल काफी आएगा और भगवान के बताए हुए इस तत्व को हम समझते जाएंगे, बहुत कुछ क्लैरिटी होती जाएगी। इसलिए हमारे सम्यक दर्शन का जो मूलभूत आधारभूत विषय है, या कौन सा आधारभूत विषय कैसा है? पदार्थ ज्ञान, और इस पदार्थों का वापिस तत्व ज्ञान होता है और उसी तत्व ज्ञान से हम समझेंगे। अब देखिए देवचंद्र 24 भी हमने चालू की है, उसके क्लास है, तो पदार्थ यहाँ से वही आने वाले, यही पदार्थ है, इन्हीं पदार्थों का विस्तार से स्वरूप उसमें वर्णन होने वाला। अगर यहाँ से पदार्थ ज्ञान हमारा नहीं होगा या कमजोर होगा तो फिर वो भी समझ में नहीं आएगा। और यही पदार्थ हमारे पक्के मजबूत नहीं होंगे तो सम्यक दर्शन भी नहीं होगा। फिर इन्हीं पदार्थों का तत्व ज्ञान होना चाहिए। ये अभी फिजिक्स है, मेटाफिजिक्स की बात करें, अब इसी की फिलोसॉफी बनेगी, बेसिक पूरी फिलोसॉफी इसी की बनेगी। इसमें से एक घटक द्रव्य हम लेंगे आत्मा, और उस आत्मा की डिटेल स्टडी करेंगे, वो आध्यात्मिक तत्व हो जाएगा, वो आध्यात्मिक तत्व हो जाएगा जिसको आप स्पिरिचुअल साइंस कहते हैं। वो और ही बात बड़ी बन जाएगी। उसी को हम गुणस्थान के ऊपर आत्मा का स्पिरिचुअल डेवलपमेंट कैसे होता है तो वो हमने ग्रंथि वेद की क्लास में समझा है। वो सम्यक दर्शन होने के बाद कि अब हम उसके ऊपर भी 1 बरस तक का कोर्स करते हुए समझते जाएंगे। मैं समझता हूँ कि आज हमने इतनी डिटेल के अंदर थोड़ी सी बैकग्राउंड हमारी तैयार हो गई और थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम के अंदर जल्दी हो नहीं पाया, तो इसके लिए आप क्षमा करें। और इसके साथ में ये विषय है, मैं तो आप सबका एक विजन क्लियर बन जाएगा। अब इसके लिए आप स्टडी करते रहेंगे, आपके क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट क्लास के लेंगे। अभी इसके बाद हमारा कर्म ग्रंथ का, कर्म शास्त्र का क्लास भी शुरू हो रहा है, वो भी इसी के घटक है। एक चेतन आत्मा बुद्धल पदार्थ के साथ कैसे जुड़ती है साथ। तो आपको जिनको इंटरेस्ट है तो आप होमवर्क करेंगे, आप थोड़ी स्टडी करेंगे, आप नोट्स करेंगे, आप प्रश्न भी बनाएंगे, आप फिर प्रश्न बना करके भी भेज सकते हैं। तो दोनों तरफ से हम स्टडी करेंगे और सबको अच्छी तरह से ख्याल आएगा सब। ठीक है साहब जी, समोसन कितना लंबा चौड़ा होता है साहब जी? वो अभी माप प्रमाण तो बहुत विस्तार वाला होता है। अच्छा ठीक, बहुत योजन प्रमाण होता है। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं एषु पंच नमोकारो सर्वपापप्रणाशनं मंगलानं च सर्वेषां परमं भवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम सूर्यभद्रात्याजय नमो मंगलम चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साव मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम
चत्तारि लोकोत्तमा हरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमा चत्तारि शरणं प्रवक्ष्यामि हरिहंते शरणं प्रवक्ष्यामि सिद्धे शरणं प्रवक्ष्यामि साहु शरणं प्रवक्ष्यामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रवक्ष्यामि सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां